हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन जनवरी 2027 कोर्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही होगी उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन नेवी ने 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन जनवरी 2027 कोर्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर 60 वैकेंसीज को भरा जाएगा। आप 29 मई 2026 से 18 जून 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट ने इनरोल कर रखा हो, यहाँ पर अपियर्ड हुए हो कैंडिडेट जेई मेन 2026 एंट्रेंस एग्जाम में। साथ ही साथ उनका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, कम से कम 70% मार्क्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। प्रत्येक सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। और यहाँ पर इंग्लिश में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 10वीं और 12वीं क्लास में। आयु सीमा की अगर बात करें तो कैंडिडेट का जन्म यहाँ पर 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच में होना अनिवार्य है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन आपका SSB इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या कोर्स का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन नेवी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपनी कोई एक आईडी सेलेक्ट करनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसमें आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर 10-12 का सर्टिफिकेट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर है तो वो भी आप एंटर कर दें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपने फादर या फिर मदर का नाम एंटर करें, अपने गार्जियन का नाम एंटर करना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग सेम है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है या फिर अदर ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स में है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर जो कोई कट या तिल का निशान है तो उन दो पैलेस का नाम यहाँ पर देना है, नहीं है तो आपको नो मार्क एंटर कर देना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। पैन कार्ड है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर वोटर आईडी है तो उसमें भी आप यस या नो करें। पासपोर्ट है तो उसमें भी आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करें।
राशन कार्ड है तो उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी अनिवार्य है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है। आप एजुकेशनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर हाईएस्ट स्ट्रीम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी क्वालिफिकेशन की। फिर यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए और 6 कैरेक्टर से 20 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। वही पासवर्ड यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे वही ईमेल आईडी आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर कर देनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर आई एग्री के इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है। यहाँ पर अगर आप अलर्ट चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी पर या फिर किसी और मोबाइल नंबर पर तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। अदरवाइज आप इसे ओके करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड चेकबॉक्स को आपको ओके करने अनिवार्य है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक ईमेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट की गई है, वहां पर आपको क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी पर कुछ इस तरह से एक मेल आएगी। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कंफर्म इस लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक हियर के उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई की स्टेप पर क्लिक करके अपना मोबाइल भी आपको वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने लॉगिन का यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दी थी वो आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो आपने प्रोवाइड कराई थी रजिस्ट्रेशन टाइम पे वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। अब यहाँ पर आपको बताना है कब आपने पास आउट की है अपनी ये ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, आपने कब पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप कंप्लीट कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कंप्लीटेड फाइनल ईयर अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आपको अपने 5 सेमेस्टर्स की एग्रीगेट परसेंटेज एंटर करनी है और अगर आपने यहाँ पर बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आपको 7 सेमेस्टर के यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टोटल परसेंटेज सभी सेमेस्टर की यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये आपकी पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए, 2 MB तक उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको देना है यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको देना है कॉलेज का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। कॉलेज का स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें किस स्टेट में वो आपका कॉलेज है। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी डिग्री AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड है। अगर है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिप्लोमा या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका मैक्सिमम साइज 1 MB यहाँ पर रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास 12 का डिप्लोमा या फिर क्वालिफिकेशन है कोई तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। आपके पास 12th आपने साइंस से की है या फिर 12th अदर डिप्लोमा इन साइंस, डिप्लोमा इन अदर, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th की साइंस की क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है या फिर CGPA में है, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बताना है इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स थे, फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। ऐसे ही आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स यहाँ पर आपको
एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। कंसीडर करने के लिए ये ऑप्शनल है, आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप न करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का मार्कशीट है जो उसका सीरियल नंबर या फिर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है किस स्टेट में आपका 12th का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आप स्टेट सेलेक्ट करें। फिर बोर्ड कौन सा था जिससे आपका 12th क्लास का जो एग्जाम था वो कंडक्ट हुआ था, आप बोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है आपके मार्क्स सीजीपीए में हैं या फिर मार्क्स में, तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताएं टोटल मार्क्स, कितने टोटल मार्क्स थे, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद आप अपनी 10वीं क्लास का सीरियल नंबर आपकी मार्कशीट का एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट में आपका 10वीं क्लास का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बोर्ड कौन सा था जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड करें। चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। इस फाइल का साइज 1 MB मैक्सिमम रखा गया है, PDF फॉर्मेट में आपकी यहाँ पर ये फाइल होनी चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पासिंग सर्टिफिकेट आपके अपनी 10वीं क्लास का यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा 10वीं क्लास का पासिंग वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये भी PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। 1 MB यहाँ पर इसका भी साइज रखा गया है। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है यहाँ पर और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइज आपको इस सेक्शन में केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मोस्टली कैंडिडेट इस सेक्शन में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस सेक्शन को आपको केयरफुली कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फोटोग्राफ यहाँ पर आपका जी हाँ दोस्तों JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 KB से कम उसका साइज होना चाहिए और यहाँ पर उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 400 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 300 पिक्सल होनी चाहिए। ऐसे ही आपके सिग्नेचर की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 300 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट 200 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके ये सिग्नेचर JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज भी 100 KB से कम होना चाहिए। और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ पर इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव की स्टेप पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपका यूजर प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करंट अपॉर्चुनिटीज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम 2026 जनवरी 2027 कोर्स का ये सेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद गाइड आप व्यू डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस भर्ती की डिटेल चेकआउट कर सकते हो। इस भर्ती की स्टार्टिंग डेट और अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर आपको दे दी गई है। तो यहाँ पर अब आपको इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के इस सेक्शन में इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है। इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है और उसके बाद अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर लिया गया होगा। नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर कर दें अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान होगा तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराया था। आपको आपका स्टेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको
नीचे पेज को स्क्रॉल करना है और गाइज यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की 12 डिजिट एंटर करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर पैन कार्ड है, अगर है तो आप यहाँ पर येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना पैन कार्ड नंबर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास वोटर आईडी है, पासपोर्ट है या फिर राशन कार्ड है, इनमें से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आप येस करें और उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दें और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका जेई मेन 2026 एंट्रेंस एग्जाम में इनरोलमेंट होना आवश्यक है। आप उस एग्जाम में अपीयर हुए हो यहाँ पर 2026 में, साथ ही साथ आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इनमें प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 70% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर 10वीं और 12वीं क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, ये होने चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जो आपने यहाँ पर यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय प्रोवाइड कराई थी। वो डिटेल्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फेच करके शो कर दी गई है। पहले यहाँ पर आपको 12वीं क्लास की डिटेल शो की गई है, आप इसे चेकआउट करें, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जेई रैंक की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपकी ऑल इंडिया कॉमन रैंक कितनी आई है, वो यहाँ पर आप एंटर करें। अपना जेई मेन 2026 का जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास की डिटेल देखने को मिलेगी, आप इसे चेकआउट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है 10वीं में इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स थे और उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने मिलिट्री रिकॉर्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी आर्म फोर्सेस से डिस्चार्ज किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपने यहाँ पर कभी इनरोल किया है आर्म फोर्सेस के लिए, अगर किया है तो यस करें और फिर आप अपनी सर्विस का टाइप बताएं किस में आपने यहाँ पर इनरोल किया है, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है इससे पहले भी क्या आपने यहाँ पर एसएसबी की कोई इंटरव्यू या फिर एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, अगर किया है तो आप यहाँ पर बताएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार आपने अटेंड किया है, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पर आप 0 सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए आप बताएंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसके लिए है, एनसीसी की ग्रेड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपनी एनसीसी की यूनिट देंगे, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपनी ये मिलिट्री रिकॉर्ड की डिटेल देने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपका परमानेंट और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिलेंगे, जो आपने यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय प्रोवाइड कराए थे। यहाँ पर बस आपको इन्हें चेकआउट करना है और उसके बाद गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको इस एंट्री के बारे में कैसे पता चला है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, एड्स के थ्रू या फिर किसी अन्य माध्यम से। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है आपको इंडियन नेवी में आने के लिए किसने मोटिवेट किया है, आपके फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने या फिर इंडियन नेवी एड्स ने, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्विमिंग यानी कि तैरना जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपलोडेड मिलेंगे, जो आपने यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट करते समय अपलोड किए थे, जैसे कि आपकी 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, ये आपने प्रोफाइल क्रिएट करते समय प्रोवाइड करा दिए थे। तो यहाँ पर बस अब आपको इन्हें व्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए व्यू कर लेना है। और गाइज यहाँ पर अब आपको अपना जेई मेन का रिजल्ट अपलोड करना है। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपना जेई मेन का रिजल्ट यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। इनके अलावा अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसे भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और जो अपलोडेड है उन्हें व्यू करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कोर्स प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस कोर्स को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर सिलेक्ट करें। यहाँ पर 2 कोर्स है, 10+2 बीटेक एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप जिस कोर्स को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करें
और फिर गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। यहाँ पर आप पर्टिकुलर सेक्शन पर क्लिक करके सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके चेकआउट कर ले। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप एडिट कर ले, और अगर मिस्टेक नहीं है तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइड आप यहाँ पर अब क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ पर डाउनलोड के इस लिंक पर क्लिक करते हुए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन जनवरी 2027 कोर्स के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।